जय हिंद साथियों। आज की वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 12th की जो इंग्लिश की नई बुक है उसमें पोएट्री की फर्स्ट पोयम माई मदर एट 66 के स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर का अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, जो आपको यूपी बोर्ड एग्जाम में 6 अंक के पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, पहला जो मैंने स्टैंजा लिया है आपका ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम से लेकर मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स तक लिया है। तो पहले मैं आपको इसका हिंदी अर्थ बता देता हूं जल्दी जल्दी, जिससे आपको क्वेश्चन आंसर समझने में काफी आसानी होगी। ड्राइविंग माने कार को चलाते हुए, ड्राइविंग माने चलाना या भगाना होता है, तो आप कह सकते हैं कार को चलाते हुए। फ्रॉम मतलब से, माई पेरेंट्स मेरे माता पिता के, होम मतलब घर, टू कोच्चिन हवाई अड्डे को, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग अंतिम शुक्रवार की सुबह। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोच्चिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, अंतिम शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर से कोच्चिन हवाई अड्डे को कार चलाते हुए। आयशा मैंने देखा, माई मदर अपनी माँ को। आई सॉ माई मदर मैंने अपनी माँ को देखा। बिसाइड मी, बिसाइड मतलब के बगल में, मी मतलब अपने। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी मैंने अपनी माँ को अपने बगल में देखा, अर्थात मैंने अपनी माँ को अपने बगल में बैठे हुए देखा। डोज जो ऊँग रही थी या हल्की निद्रा में थी। ओपन माउथेड उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस उनका चेहरा, एज फैन रक्तहीन था। लाइक दैट ऑफ अ कार्पस, कार्पस माने लाश, यानी कि हर फेस उनका चेहरा एज फैन यानी कि रक्तहीन था। लाइक दैट ऑफ अ कार्पस एक मरी हुई लाश की तरह, अर्थात उनका चेहरा एक लाश की तरह रक्तहीन था। एंड और रियलाइड महसूस किया, विद पेन कष्ट के साथ। एंड रियलाइड विद पेन और मैंने कष्ट के साथ महसूस किया। दैट की सी वॉज वह हो गई थी। एज ओल्ड एज, एज माने उतनी, ओल्ड माने वृद्ध, एज जितनी। सी लुक्ड वह दिखाई देती थी। तो फ्रेंड्स, इसमें आपका फिगर ऑफ स्पीच सिमिली है अगर पूछा जाए तो। दैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड कि वह उतनी वृद्ध हो गई थी जितनी वह दिखाई देती थी। तो यहां से एक बार पुनः देखते हैं फ्रेंड्स। हर फेस एज पेन लाइक दैट ऑफ अ कार्पस एंड रियलाइड विद पेन दैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, यानी कि उनका चेहरा एक लाश के समान रक्तहीन था और मैंने कष्ट के साथ, यानी कि और मैंने एक कष्ट के साथ या दुख के साथ महसूस किया कि वह उतनी वृद्ध दिखाई देती थी जितनी कि वह हो गई थी। पुट माने रखा, दैट थॉट उस विचार को, अवे माने दूर। पुट दैट थॉट अवे मैंने उस विचार को दूर रखा। एंड लुक्ड और देखा, आउट मतलब बाहर, अर्थात उस कार से। एंड लुक्ड आउट और उस कार से बाहर देखा। एट यंग छोटे छोटे, ट्रीज मतलब वृक्षों को, स्प्रिंटिंग जो तेजी से पीछे छूट रहे थे। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग और मैंने अपनी कार से बाहर देखा, वे छोटे छोटे वृक्ष तेजी से पीछे छूट रहे थे। द मैरी चिल्ड्रन प्रसन्नचित बच्चे, स्पेलिंग बाहर आए हुए थे। आउट ऑफ देयर हाउसेज अपने घरों से, यानी कि अपने घरों से छोटे छोटे बच्चे भी बाहर आए हुए थे। तो फ्रेंड्स, इसके देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यूपी बोर्ड क्लास 12th पोएट्री पोयम नंबर 1 माई मदर एट 66 जिससे कमला दास ने लिखा है स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर। तो स्टैंजा आपका फर्स्ट मैंने बताया था ड्राइविंग फ्रॉम देयर होम्स तक। तो आपका पहला क्वेश्चन बनता है हियर बॉय द पोएटेस, यानी कि कवित्री ड्राइविंग टू कहाँ जा रही थी, एंड भाई और क्यों, यानी कवित्री कहाँ जा रही थी और क्यों। तो आप इसका आंसर लिखेंगे द पोएटेस यानी कि कवित्री वॉच ड्राइविंग यानी कार को चलाते हुए जा रहे थे। फ्रॉम हर पेरेंट्स होम अपने माता पिता के घर से, टू कोच्चिन एयरपोर्ट यानी कोच्चिन एयरपोर्ट को। द पोएटेस वाज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोच्चिन एयरपोर्ट, यानी कवित्री अपने माता पिता के घर से कोच्चिन एयरपोर्ट को कार चलाते हुए जा रही थी। बिकॉज क्योंकि सी वॉज गोइंग वह जा रही थी। देयर मतलब वहां, टू कैच पकड़ने के लिए, अ फ्लाइट मतलब एक उड़ान। सी वॉज गोइंग देयर टू कैच अ फ्लाइट क्योंकि वह वहां एक फ्लाइट पकड़ने के लिए जा रही थी। तो फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है
हाउ डिड द पोएटेस मदर लुक ड्यूरिंग द जर्नी, यानी कवित्री की माँ यात्रा के दौरान कैसी दिखती थी। तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से लिख सकते हैं। द पोएटेस मदर, कवित्री की माँ, लुक्ड दिखाई देती थी, एट द एज ऑफ 66 यानी 66 वर्ष की उम्र में, ईयर्स ओल्ड, सी लुक्ड वीक वह कमजोर दिखाई देती थी, एंड सिक और बीमार दिखाई देती थी। यानी कवित्री की माँ 66 वर्ष की एक वृद्ध महिला दिखाई देती थी, कमजोर और बीमार दिखाई देती थी। सी वॉज डचिंग वह हल्की निंद्रा में थी या ऊँग रही थी, विद हर ओपन माउथ अपने खुले हुए मुंह को करके, वह अपने खोले हुए मुंह के साथ ऊँग रही थी। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन। What did the poetess realized, कवित्री ने क्या महसूस किया, Why did she put that thought away, और उस विचार को दूर क्यों रखा। तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से लिख सकते हैं। द पोएटेस यानी कि कवित्री, रियलाइज महसूस किया, कवित्री ने महसूस किया, दैट कि हर मदर्स उनकी माँ का लास्ट टाइम अंतिम समय वॉज नियर पास था। कवित्री ने महसूस किया कि उसकी माँ का अंतिम समय बिल्कुल नजदीक था। सो इसीलिए इट वॉज अ पेनफुल, इसीलिए यह एक कष्ट से भरा हुआ था। थॉट मतलब विचार, इसीलिए यह एक कष्ट से भरा हुआ विचार था। आगे दिया है तो फ्रेंड्स आपको आगे लिखना होगा। सी डिड नॉट वांट, वह नहीं चाहती थी, टू थिंक अबाउट इट, इसके बारे में, वह इसके बारे में सोचना नहीं चाहती थी। सो इसीलिए सी लुक्ड आउट, उन्होंने बाहर देखा, टू डाइवर्ट बांटने के लिए, हर अटेंशन अपने धैर्य को, इसीलिए उन्होंने अपने धैर्य को बांटने के लिए बाहर देखा, किससे फ्रेंड्स, अपनी गाड़ी से। दस इस प्रकार से या इस तरह से सी पुट थॉट अवे, इस प्रकार से उन्होंने उस विचार को दूर रखा। तो फ्रेंड्स इसमें जो आपका चौथा क्वेश्चन बन सकता है वह यह है, व्हाट इज मींट, क्या मतलब है, वाई वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, यानी कि उतनी वृद्ध जितनी की वह दिखाई देती हैं, इसका क्या मतलब है। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं बहुत आसानी से। द एज हैंड कलर यानी रक्तहीन रंग, एंड और पेल फेस पीला में चेहरा, ऑफ हर मदर उनकी माँ का, रिवलेड REVALED, ठीक है फ्रेंड्स, रिवलेड प्रकट करता है द एज उम्र को, एंड और सिक कंडीशन बीमारी की दशा को, ऑफ हर मदर उनकी माँ की, यानी कि रक्तहीन रंग और पीला में चेहरा। तो आप कह सकते हैं उनकी माँ का रक्तहीन रंग और पीला में चेहरा उनकी उम्र को प्रकट करता है, और उनकी माँ की जो बीमारी की दशा है उसे प्रकट करता है। तो फ्रेंड्स देखते हैं अब जो सेकंड स्टैंजा मैंने लिया है आपका व्हाट आफ्टर से लेकर स्माइल्ड स्माइल तक है। तो पहले हिंदी देख लेते हैं, जल्दी से समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। व्हाट आफ्टर, व्हाट मतलब लेकिन, आफ्टर मतलब के बाद, व्हाट आफ्टर लेकिन इसके बाद, द एयरपोर्ट्स यानी कि एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी माने सुरक्षा चेक, जांच या निरीक्षण। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक यानी कि हवाई अड्डे की जांच निरीक्षण के बाद, या आप कह सकते हैं हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच के बाद। तो बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच के बाद, स्टैंडिंग माने खड़े होते हुए, अ फ्यू यार्ड्स यानी कुछ गज अवे माने दूर, अभी उधर लिखा है स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे यानी कुछ कदम की दूरी पर खड़े होते हुए। आई लुक अगेन मैंने पुनः देखा, एट हर उन्हें, आई लुक अगेन एट हर मैंने उनकी ओर पुनः देखा, वन फीका पेल पीला में, एज जैसे, आ लेट विंटर्स मून यानी कि एक देरी का सर्दी का जो चंद्रमा होता है, एंड और फेल्ट माने महसूस किया, दैट ओल्ड उनके पुराने फैमिलियर परिचित, एक मतलब दर्द को, माई चाइल्डहुड्स फियर जो मेरे बचपन का भय था। तो कहने का मतलब है मैंने अपनी माँ की ओर पुनः देखा, जो उनका चेहरा था वह फीका और पीला में था, उतना फीका था जितना कि एक सर्दी का देरी का चंद्रमा होता है, और मैंने महसूस किया उनके परिचित दर्द को और अपने बचपन के आतंक को या भय को। बट ऑल बट लेकिन, ऑल आई सेड जो कुछ मैंने कहा, वॉज मतलब था, लेकिन मैंने जो कुछ कहा था वह था कि सी यू सून अम्मा की जल्दी मिलेंगे अम्मा, ऑल आई डिड जो कुछ भी मैंने किया, वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल मैं केवल मुस्कुराई एंड मुस्कुराई और मुस्कुराई। तो फ्रेंड्स आपका जो इसमें पैसेज नंबर सेकंड में जो क्वेश्चन पहला दिया है, हाउ वॉज द सीन ऑफ आउटसाइड डिफरेंट, यानी कि
जो बाहर का दृश्य था वह कैसे भिन्न था। तो बहुत आसानी से आप आंसर लिखेंगे, द सीन ऑफ आउटसाइड वॉज डिफरेंट, यानी बाहर का दृश्य भिन्न था, बिकॉज क्योंकि इट वॉज फुल ऑफ जॉय, यह खुशी से भरा हुआ था, एंड एक्टिविटीज और एक्टिविटियों से भरा हुआ था, इवन भी द ट्रीज मतलब वृक्ष एपियर प्रतीत होते थे टू रन दौड़ते हुए, यानी कि बाहर का दृश्य भिन्न था क्योंकि यह जॉय और एक्टिविटी से भरा हुआ था और पेड़ भी दौड़ते हुए प्रतीत होते थे। चिल्ड्रन वर हैप्पी, बच्चे प्रसन्न थे। सो इट वॉज क्वाइट, यह बिल्कुल अपोजिट भिन्न था, टू द लुक्स ऑफ हर ओल्ड मदर, उनकी माँ की दृष्टि से, हु वॉज लाइक अ कार्पस, जो एक लाश की तरह थी। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स आपका सेकंड क्वेश्चन दिया है, द पोएटेस डिस्क्राइब्स हर मदर विद अ स्माइल, पॉइंट आउट द स्माइल एंड एक्सप्लेन इट, यानी कवित्री ने मुस्कुराहट के साथ अपनी माँ का वर्णन करती हैं। पॉइंट आउट द स्माइल, उस स्माइल को पॉइंट आउट कीजिए यानी बिंदु कीजिए, एंड एक्सप्लेन इट और इसकी व्याख्या कीजिए। तो आप इसका उत्तर इस प्रकार से लिखें फ्रेंड्स, द पोएट्स मदर यानी कवित्री की मां लुक्ड दिखाई देती थी, ओल्ड वृद्ध, सिक बीमार, एंड वीक कमजोर। कवित्री की मां वृद्ध, बीमार और कमजोर दिखाई देती थी। सो इसीलिए सी डिस्क्राइब्स, वह वर्णन करती हैं हर अपनी माँ का, एज वन उतना फीका, पेल पीला में, एज जितना कि अ लेट विंटर्स मून, जितना कि एक देरी का सर्दियों का चंद्रमा होता है, लुक्स दिखाई देती हैं, वेरी फीबल यानी कि बहुत फीका में, एंड डिम और धुंधला, इस प्रकार से वह दिखाई दे रही थी। तो द पोएट्स मदर लुक्ड ओल्ड, सिक एंड वीक, कवित्री की माँ वृद्ध, बीमार और कमजोर दिखाई देती थी। सो सी डिस्क्राइब्स हर, इसीलिए वो उनका वर्णन करती हैं, एज वन पेल, एज अ लेट विंटर्स मून, लुक्स वेरी फीबल एंड डिम, जैसे कि फीला पीला में, उतना देरी का सर्दियों का चंद्रमा दिखाई देता है, जैसा फीका और धुंधला था। आपको थर्ड क्वेश्चन दिया है, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो, वॉज हर चाइल्डहुड फियर, उस कवित्री के बचपन के भय के बारे में, व्हाई डिड सी से, और उसने क्यों कहा, सी यू सून अम्मा की जल्द मिलेंगे अम्मा। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, इन हर चाइल्डहुड, अपने बचपन में, द पोएटेस कवित्री वॉज अफ्रेड, भयभीत थी या डरी हुई थी, ऑफ बीइंग सेपरेटेड, अलग होने से, फ्रॉम हर मदर अपनी माँ से। बचपन में कवित्री अपनी माँ से अलग होने से भयभीत थी। द सेम फियर, वही समान डर, हॉन्टेड पकड़ लिया, हर मतलब कवित्री को, अगेन माने पुनः। द सेम फियर हॉन्टेड हर अगेन, और उसी ठीक भय ने या उसी समान भय ने उस कवित्री को पुनः पकड़ लिया। सो इसीलिए सी फेल्ट, वह महसूस करती हैं, दैट की हर मदर उनकी माँ, वुड बी लोनली अकेली होंगी, सी गेव हर जो देती थी, मॉरल सपोर्ट नैतिक सहारा, सी स्माइल्ड एंड अश्योर्ड, वह मुस्कुराई और अश्योर्ड आश्वस्त कर दिया, हर मतलब अपनी माँ को, दैट कि सी वुड सून टू विद हर मदर, कि वह अपनी माँ के साथ जल्द होगी। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखते हैं अंतिम क्वेश्चन को। तो अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच पोएटिक डिवाइस हैज द पोएटेस यूज्ड इन द लास्ट टू लाइन्स एंड व्हाई, यानी कि कवित्री ने अंतिम दो पंक्तियों में किस पोएटिक डिवाइस का यूज किया है, अर्थात किस फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया है और क्यों। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा, द पोएटेस यानी कवित्री हैज बीन यूज्ड, प्रयोग कर किए हैं, द फिगर ऑफ स्पीच यानी कि उस फिगर ऑफ स्पीच को, रिपीटिएशन यानी पुनरावृत्ति, क्योंकि बार बार स्मॉल स्मॉल आए तो पुनरावृत्ति, इन द लास्ट टू लाइन्स अंतिम दो पंक्तियों में, यानी कवित्री ने अंतिम दो लाइनों में पुनरावृत्ति फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया है। एंड और इट एक्सप्रेस, यह व्यक्त करता है, पोएटेस इंटेंशन फीलिंग्स यानी कवित्री की तीव्र इच्छाओं को, फॉर हर मदर अपनी माँ के लिए, वेल बीइंग जल्द स्वस्थ होने के लिए, यानी यह कवित्री की तीव्र भावनाओं को प्रकट करता है उसकी माँ के जल्द स्वस्थ होने के लिए। तो फ्रेंड्स यह था आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट, और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेंट्रल आइडिया कवर कराऊंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए फ्री में
फ्री ऑफ कॉस्ट काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी हक है कि आप कम से कम अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर अवश्य किया करें। बस इतना आपसे रिक्वेस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल टेक केयर, हैव फन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।